महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत पवित्र दिन है। इस दिन की आप सबको मुबारकबाद। और दूसरी मुबारकबाद कि आप उस स्थान पर बैठे हैं जो दाता दयाल जी का धाम है। ये वो स्थान है, ये वो स्थान है जहाँ पर दाता दयाल जी ने सुबह उठकर 4 बजे स्नान किया, दूध के साथ स्नान किया, फिर पानी के साथ सिर पोंछा और चद्दर लेकर बैठ गए और अपने घर वापस लौट गए। इस स्थान की आपको बहुत बहुत शुभकामना। ये सत्संग की परंपरा, सत्संग में भाषण नहीं होते हैं, सत्संग में कहानियां नहीं होती हैं, सत्संग में बताया जाता है सत्य क्या है और सुनने वालों का उस सत्य के साथ संग करवाया जाता है, तब ये बनता है सत्संग। तो मैं अपने सतपुरुष, अपने सतगुरु परम दयाल जी महाराज जो कि दाता दयाल जी के बहुत प्रिय शिष्य थे, उनके स्थान से आपकी सेवा में आया हूँ। मैं ना आचार्य हूँ, ना मैं संत हूँ, ना मैं महंत हूँ। मैं केवल दाता दयाल की और परम दयाल जी महाराज की जो प्रेमी हैं, उनकी सेवा के लिए आता हूँ और खुले दिल से सेवा करता हूँ। कुछ कहूँगा, खारे साहब ने, भीम सिंह जी खारे बैठे हैं, आत्मानंद जी बैठे हैं छोटे, मेरा प्यार है इनके साथ, मेरा प्यार है। क्यों? क्योंकि ये संत मत के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं प्रेम करता हूँ। मेरा कोई पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो सो गए हैं वो जाग जाए। सत्संग में नींद बहुत आती है, लेकिन मैं चोट लगाता रहूँगा और उस नींद से बचने की कोशिश करना। हमारा जीवन, इंसान का जीवन, इसके 3 पहलू हैं, 3। एक है घरेलू जीवन, हमारा घरेलू जीवन, हमारे बाल बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा समाज, ये हमारा घरेलू जीवन है। इसके नियम अलग हैं, इसके असूल अलग हैं। शादियाँ कैसे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, ये हमारा समाज का जीवन है। एक है धार्मिक जीवन। मेरे देश में कितने धर्म हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। धर्म इसलिए बने कि दुखी आदमी सहारा चाहता है, दुखी आदमी सहारा चाहता है। जिसको सहारा गुरु मत से मिलता है वो गुरु के पास जाता है, जिसको मंदिर से मिलता है वो मंदिर में जाता है, जिसको गुरुद्वारे से मिलता है वो गुरुद्वारे में जाता है, जिसको मस्जिद से मिलता है वो मस्जिद में जाता है। कोई झगड़ा नहीं, सहारा लो, यहाँ से मर्जी ले लो और अपने जीवन को खुशी से गुजारो। ये धार्मिक जीवन है। हर धर्म के नियम अलग अलग है। वो क्या है? वो हमारा जो दुनियावी जीवन है उसको सुखमय बनाते हैं। सुखी से रहने से, प्रेम का व्यवहार करने से वो हमें शिक्षा देते हैं। इसके अलावा एक तीसरा अंग है जो सबके लिए नहीं है, जो सब उसको जानते भी नहीं है और संत जन भी वो खुलकर नहीं बताते कि वो असलियत क्या है। वो है मेरा निजी जीवन। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं संसार में क्यों आया हूँ और मैं जब मरूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, वो अध्यात्म है। और उसके लिए गुरु का होना बड़ा जरूरी है। बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लोग गुरु की शरणाई। दाता दयाल जी महाराज का शब्द सुना रहा हूँ आपको। बिन गुरु ज्ञान नहीं, कुछ ज्ञान के बगैर कुछ भी नहीं। इससे पहले मैं छोटी सी आपको एक बात, जो दाता दयाल जी महाराज लिखी है, नारद मुनि का नाम सबने सुना होगा, नारद मुनि का। तो नारद मुनि मातलोक में आने से पहले ब्रह्मा, विष्णु और शिव को मिलकर आते थे वहाँ से। तो वो गए, जब ब्रह्मा के पास गए, वहाँ बातचीत की और प्रणाम किया। अच्छा महाराज मुझे आ गया, वो चला गया। जब पीछे मुड़ के उसने देखा तो जहाँ वो बैठा था नारद मुनि, वहाँ पोछा हो रहा है, सफाई हो रही है। तो वापस आया,
क्या बात, मैं जहाँ बैठा था यहाँ मेरे से कोई गलती हो गई, ये जगह गंदी हो गई? कहते नहीं नारद मुनि, ऐसी बात नहीं है, जगह गंदी नहीं हुई है, तेरा गुरु कोई नहीं है, तू निगुरा है, तू यहाँ बैठेगा वहाँ जगह अपवित्र हो जाएगी, इसलिए इसकी सफाई की गई। तो महाराज मेरी प्रार्थना, आप मेरे गुरु बन जाओ। कहते हम नहीं, मेरा शरीर नहीं है, हम गुरु नहीं बनते, तो विष्णु जी भगवान के पास जाओ। वो विष्णु भगवान पर चले गए, वहाँ जाकर नारायण नारायण जैसे वो बोलते ही ऐसे कहा गया है, दाता दयाल की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ जाकर प्रणाम किया, महाराज मैं आज खास मकसद लेकर आया हूँ, मुझे आप अपना शिष्य बना दो, आप मेरे गुरु बन दो। ओ हो, नहीं 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 नहीं, नारायण नारायण, मैं किसी का गुरु नहीं बन सकता, मेरी ड्यूटी कुदरत ने और लाई है, मैं वो काम करता हूँ, पालन पोषण का काम है मेरा, गुरु मैं नहीं बन सकता। तो महाराज शिव के पास चल जाओ। वो शिव जी के पास चला गया, वहाँ भी उन्होंने यही साष्टांग प्रणाम किया, महाराज मैं विशेष प्रार्थना लेकर आया हूँ, मुझे अपना शिष्य बना दो। कहते नहीं, नारद मुनि ये हमारे अधिकार नहीं है, हम नहीं बना सकते, आप मानव को अपना गुरु बनाओ, इंसान को। तो पार्वती बैठी कहती महाराज इसको रास्ता बता दो, देखो बेचारा कितना बेइज्जती कर रहा है, अगर तो आप नहीं कर सकते तो इसको रास्ता बता दो। कहते हाँ रास्ता है। नारद मुनि सुन, कल सुबह मातलोक जाना, पहले पहर में, ये जो जिसको आखिरी पैर जिसको बोलते हैं उसको पहला पैर बोलते हैं, और जो आदमी आपको पहले मिले उसको अपना गुरु बना लेना, उसके चरणों में लेट जाना, पत्थर टेकना आप मेरे को। तो जब वो आया इस बातलोक में, कहाँ आया ये जिक्र नहीं है, ये जिक्र नहीं है, लेकिन वहाँ झाड़ू देने वाला एक भंगी झाड़ू दे रहा है सड़कों में सफाई, वो सबसे पहले उठते हैं, जो सेवादार हैं कमेटी के, वो सबसे पहले सड़कों की सफाई करते हैं, ये उनकी ड्यूटी है। तो नारद मुनि ठंडा हो गया कि इसमें भक्ति की मैं इसको गुरु कैसे बना सकता हूँ, ये तो नीच जाति का है। तो आवाज आई, नारद मुनि यही तेरा गुरु है, इससे तेरा जो मद है, तेरा मद कि मैं बड़ा हूँ वो खत्म हो जाएगा। गुरु मत में जात पात नहीं है, संत मत में कोई जात पात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। दाता परमदयाल जी महाराज ने खुद हमें बताया, वो उच्च कोटि के ब्राह्मण जाति से पराशर ऋषि के संतान, और मेरे दादा दयाल कायस्थ, तो उनको लोग ताना देते थे। महाराज जी ने खुद बताया, परमदयाल जी ने, कि हमें ताना देते थे, आपने किनको गुरु बना लिया। कहते था, मैं तो उनको कहता था, अरे तुम नीच हो, तुम नीच हो, तुम्हें पता नहीं गुरु कौन होता है, गुरु कौन होता है। तो जब तक गुरु नहीं है हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में, हिंदू धर्म नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि हिंदू तो शब्द है ही नहीं। हिंदू किसी भी स्मृति में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में, किसी पुराण में हिंदू शब्द नहीं है। सनातन है, सनातन सबसे पहले, वो अलग चीज़ है, उसमें धर्म की बात नहीं है। तो मैं क्या जा रहा हूँ, मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आओ हम अपने तीनों जीवन के अंगों को शुद्ध कर लें। हम तीनों जीवन के अंगों को शुद्ध कर लें तो हम घर वापस चले जाएंगे। जिसका संसार ही सुखी नहीं है, जिसका घरेलू जीवन ही सुखी नहीं है, वो उस स्थान के बारे में सोच नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सोच सकता। गुरु की कृपा यही होती है कि वो जिसको अपना बना लेता है उसको बाजू पकड़कर आगे बढ़ाता है। ये सिफ्त है गुरु। अब हमारा जीवन क्या है, मैंने बता दिया, हमारे 3 पहलू हैं। पहले पहलू के बारे में पहले मैं क्या कहूँगा। पहला पहलू, हमारी सबसे बड़ी जायदाद क्या है, वो
हमारे बच्चे हैं, ख्याल से सुनना मेरी बात को। हमारी जायदाद, जो असली जायदाद है, वो हमारे बच्चे हैं। अगर बच्चे आपके लायक हैं तो वो आपकी सारी जायदाद की रक्षा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर बच्चे ठीक नहीं हैं, उनको उस मिशन से पैदा नहीं किया गया जिस मिशन से बच्चा पैदा होना चाहिए, तो मेरे हरियाणा का, तो मैं एक जगह गया यहाँ, उस गांव का नाम है शेखुपुर। वो उधर पड़ता है, दिल्ली से आगे पड़ता है। तो शाम को हम थके हुए मेरठ से आए, अलीगढ़ से आए, थके हुए, तो आकर मेरे सामने 2 फैमिली बैठ गई, नौजवान, उनकी पत्नी, बच्चे। महाराज हमारे लड़का नहीं है। मैं कहा कितने बच्चे? 5 लड़कियां हैं। वाह वाह 5 लड़कियां हैं। काम क्या करते हो? भट्टे पर ईंटें बनाते हैं। तो मैंने कहा क्या 5 बच्चों को ईंटें बनाकर पालन पोषण कर लोगे? इनकी 5 शादियां कर सकते हो आप? दूसरे को पूछा, वो भी, मैं तुम शराब पीते हो? जी महाराज, थके होते हैं, पी लेते हैं और फिर बच्चे पैदा करते हैं। दूसरा भी, एक पर तो मुझे तरस आ गया, उसको तो मैंने प्रसाद दे दिया, लेकिन शर्त लगाई कि शराब नहीं पीना। और दूसरे पर तो मुझे क्रोध आ गया। मैं कभी क्रोध करता नहीं हूँ। मैंने कहा तुम अपनी ज़िंदगी भी खराब कर रहे हो, उस बच्चे की भी ज़िंदगी खराब है, और जो पैदा हो रहे हैं वो भी खराब करोगे, क्योंकि जैसा पिता वैसा पुत्र। माँ पर, पंजाबी में हमें कहा गया, माँ पर धी, पिता पर घोड़ा, थोड़ा बहुता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बच्चे के ऊपर बाप का असर होता है और बच्चे के ऊपर माँ का असर, वो संस्कार देती है। तो बच्चों को अच्छा संस्कार दो। मैं जब 18 साल का था, जब परमदाल बाबा फकीर के रूम में गया, 18 साल का था, और 6 साल की उम्र से मैं गुरु ढूंढ रहा था। 6 साल की उम्र से, कहानी लंबी हो जाएगी, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। मेरे आप वीडियो सुन लेना, मैंने सब कुछ कहा है। सिकंदराबाद में अपना जीवन बता के आया हूँ कि मैं कैसे आया महाराज जी के चरणों में। तो जो नौजवान हैं उनके लिए है ब्रह्म बनो, ब्रह्म। हम जब पढ़ते थे, मैं जब पढ़ता था स्कूल में, तो हमें जो हमारे टीचर ने बताया, वो बच्चों सुन लो, नौजवानों को कह रहा हूँ, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर रुपया खत्म हो गया, रुपया मुक गया या चोरी हो गया, तो कोई चिंता मत करो, पैसा कमाया जा सकता है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भजन, मेरे पास बैठे हैं वर्मा साहब, बड़े दूर से बलिया से आते हैं, इनकी सेहत ठीक नहीं। मेरे दादा कहा करते थे, अगर सेहत ठीक नहीं है, मैं हालांकि इतना ऊर्जा चला गया, और जब शरीर में तकलीफ होती है तो नानी याद आ जाती है। बीमार आदमी भजन नहीं कर सकता, वो वहाँ जा नहीं सकता। उसको तो अपना पेट ले बैठा है। क्या कहा मैंने? हेल्थ, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। कुछ ना कुछ तुम्हारा चला गया है। और जिसकी सेहत ठीक नहीं है, जिसका, मेरे दादा ने क्या बताया, बाबा फकीर ने क्या बताया, ब्रह्मा आपके अंदर है, विष्णु तुम्हारे अंदर है, शिव भी तुम्हारे अंदर है। ब्रह्मा क्या काम करता है? दुनिया पैदा करता है, ब्रह्मा को संसार पैदा करता है। तो ब्रह्मा क्या तुम्हारे अंदर नहीं है? तुम नहीं बाल बच्चे पैदा करते, तुम ब्रह्मा का रूप हो। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ। जिसने उस ब्रह्मा का नाश किया, वो जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। बात समझ लो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ। उस ताकत का रक्षा करो, 25 साल तक उस ताकत की रक्षा करो। तुम दुनिया में जो चाहोगे तुम ले सकते हो। जिनके 14
हमारे कहाँ रहता है? विष्णु नाभि में रहता है। हमारी पालन पोषण कौन करता है? फिर हमारा पेट यही करता है ना, जो हम खाते हैं ये पचाता है, उसका रस निकालता है, उसका खून बनाता है और पानी बनाकर बाहर निकाल देता है, दूध का और लस्सी का पानी बनाकर बाहर निकाल देता है, गंदी चीज सारी बाहर निकाल देता है, जो रस है वो हमारे शरीर में ताकत देता है। बाहर मूर्ति जितनी मर्जी पूजा करते रहो वो तुम्हारा कल्याण नहीं करेगी। अपनी खुराक का ख्याल रखो। मेरे सदगुरु ने हमें बताया, बच्चा जब रोटी स्वाद लगने लग जाए तो खाना बंद कर दो। और यहाँ तो ये है क्या बहुत अच्छा बना, जरा 2 फुलके और दे दे, सब्जी बहुत स्वाद है। बात समझ गए? वो सब्जी स्वाद तुम्हें ले बैठेगी। आज हमारा खाना बिगड़ गया है, पूरा बिगड़ा हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक जो मिल जाए, और समोसे और क्या क्या लाइन पर गए, पता नहीं कितने कितने तरह के लड्डू बन जाते दिवाली पर खाओ, और उसकी कीमत तुम्हें डॉक्टर को देनी पड़ेगी। वो खाओ जो तुम्हारे शरीर के लिए जरूरी है, वो मत खाओ जो तुम्हारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। पानी वो पियो जो जमीन की गोद से निकला है, वो मत पियो जो बोतलों में बना के आता है, तुम बच जाओगे। ये जितना बोतलों में पानी पीते ना रंगीन, वो जहर है, वो तुम्हारी जिंदगी को पीता है, तुम नहीं पीते हो, वो तुम्हारी जिंदगी को पीता है। इसलिए ये नियम बना लो कि हमने अपने ब्रह्म की पूजा खुद करनी है, हमने अपने विष्णु की पूजा खुद करनी है, अपने पेट का ख्याल रखकर। और तीसरा है शिव, वो हमारे हृदय में रहता है। वो क्या करता है? वो दुनिया का नाश करता है। और विश्वास रखो कि हम यहाँ सदा रहने के लिए नहीं आए हैं, हमें समय मिला है थोड़ा। कितना मिला है किसी को कोई पता नहीं, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता, कोई संत नहीं बता सकता। मैं फलाने दाता परमदयाल जी महाराज ने एक बात पाई, हमें बात सुना है। महाराज जी मेरे गुरु महाराज कहते, संत कृपाल सिंह जी ने कहा कि मैं 10 साल और जीऊंगा 10 साल जीऊंगा। कितने बड़े ऊंचे संत, दुनिया उनको पूछती है। वो 10 साल गया, 10 दिन के बाद उनकी डेथ हुई। ये दाता ने कहा, हम गारंटी नहीं दे सकते। हमारे पंजाबी में साहब एक कहावत है, पढ़िया तीन छड़ जाना, चिट्ठी आ गई जोरा वर्दी। जब उसकी चिट्ठी आ जाएगी तो हमें गोल बिस्तर करके वो बाहर दरवाजे के बाहर बैठा देंगे, चाहे करोड़ की कोठी हो, रात नहीं रखेंगे तुम्हें कोई। जल्दी करो, जल्दी करो। मेरी बात समझ गए? इस चीज को याद रखो, जो वक्त मिला है इसको हाथ से मत जाने दो। एक घड़ी आदि से भी आग, तुलसी संगत सादगी कोटि कटे अपराध। संगत में जाने की कोशिश की, लेकिन संगत ऐसे इंसान की करो जिसने जिंदगी को जीना सीख लिया है। वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। बात समझ रहे हो? अपने करैक्टर का ख्याल रखो, जरूरत से ज्यादा औलाद मत। ये मत कहोगे भगवान ने दिए हैं, भगवान बीज नहीं बोता भगवान का ये काम नहीं है, उसने तुम्हें पैदा कर दिया बस। बाकी आगे बात खत्म। अब जो तुम मर्जी करो, जो मर्जी ना करो। हम जब फेल हो जाते हैं, किसी काम में नाकामयाब हो जाते हैं, हम फिर भगवान के पीछे डंडा लेकर चल पड़ते हैं। उसने हमारे साथ जुर्म किया। मुझे अपने समय की बात याद आती है। मैं बचपन से ही गुरु की खोज में हूँ। 4वीं क्लास, 5वीं क्लास, 6वीं, अभी मैं पहली क्लास में भी दाखिल नहीं हुआ था। तो मैं बाहर, जैसे सर्दी में हमारे घर में धूप आ जाती थी, तो मैं धूप में बैठकर यही सोचता था गुरु कब मिलेंगे।
वो क्यों आया ये भी बता देता हूँ, कहीं आपको शक न रहे। मैं 5 या 6 साल का था, खेल रहा था अपने ताए चाचे के बच्चों के साथ। तो मेरे गांव में कोई आदमी की डेथ हो गई, उसको ला रहे हैं, औरतें पीछे पीछे चली रो रही हैं, आदमी रो रहे हैं, उसको 4 आदमी ने उठाया है। मैं थोड़ा चकन्ना हो गया कि ये क्या बारात आई है, ब्याह है, क्या है। तो जब उनको रोते देखा तो मैंने कहा कुछ हो गया। फिर मैं देखा हमारे घर से थोड़ी दूर, जैसे सड़क है कितनी दूर शमशान घाट, मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। वहाँ उन्होंने लकड़ियाँ लगाई और उस आदमी को जो मर गया था उसको उसमें रखा, लकड़ियाँ डाली, आग लगा दी और सब ने हाथ धोए, ऐसे पीछे को पानी फेंका, घरों को वापस आ गया। मैं आया घर, अपनी माँ को पूछा। हम पंजाबी में माँ कहते हैं, आजकल मम्मी हो गई है, वो पापा डैडी हो गया है, बात समझ गए। तो मैं माँ को पूछा, माँ ये आदमी को क्या हो, मेरी बात को सुनो, मैं अपनी बता रहा हूँ। ये आदमी को क्या हो गया, कल तो जी यहाँ मैंने देखा था, कहती बच्चा वो मर गया। मर गया माता, वो कहाँ गया, भगवान के पास। फिर माँ वो मरा क्यों, कहती बच्चा वो बूढ़ा हो गया था। मेरी बात हो रही माँ के साथ, तो मैंने कहा माँ तू भी तो बूढ़ी हो रही है, तू भी मर जाएगी, तो मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो माँ ने मुझे जफ्फी पाई। माँ होती है ना, नहीं बेटा ऐसी बातें नहीं करते, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। उन्होंने टालने की कोशिश की, मेरे मन से ख्याल को निकालने की कोशिश की कि ये बच्चा किधर पड़ गया है। चलो रात आई, उस वक्त ये बिजली नहीं होती थी, दिए होते थे, दिया बुझ गया, सब अपने अपने बिस्तरों में चले गए। मैं भी छोटी सी मंजी में सोता था, ये पलंग नहीं होते थे, 4 पहियां होती थी, बाढ़ की बनी हुई, छोटी सी मेरी मंजी हो, मैं भी सो गया। जैसे ही सब लाइट ऑफ हुई, मेरे सामने वो सारा सीन आ गया, आदमी को आग लगा दी गई है। मैं भय खा के डर के उठ के रोने लग गया। जब मैं रोया, बहुत जोर से रोया, तो माँ मेरी दौड़ी आई, कहते पुत्र क्या हुआ, आपके पेट में दर्द है? लेकिन नहीं माँ, मेरा दर्द नहीं है। बेटा तो रोता क्यों है, तेरा सिर दर्द कर? नहीं माँ, मुझे ये बता कि मैं यहाँ दुनिया में आया क्यों, जब मरना ही था, जब यहाँ रहने नहीं हमने, तो फिर मैं यहाँ आया क्यों पैदा हुआ मैं? कहते नहीं बच्चा, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। उन्होंने मुझे पंजाबी में एक बात कही, शाह बिन पत नहीं। शाह जानते, जो पैसे देता है, शाह। तुम्हें पैसे की जरूरत है, उसके पास जाओ, पैसे ले आओ, शादी कर दो बच्चे की, ये कर दो, वो कर दो, वो है शाह, पैसे देने वाला। अब है नहीं, अब बैंक हैं, अब बैंक बन गए, तब बैंकें कम होती थी। शाह बिना पत्नी, गुरु बिना पत्नी। गुरु के बगैर बेटा ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु चाहिए। तो मैंने कहा माँ गुरु कहाँ मिलेगा? कहते बच्चा अभी तेरी छोटी उम्र है, गुरु तेरे को मिल जाए। मेरी बात समझे गए? मेरी माँ का सिर पर हाथ है, मेरे बाप का सिर पर हाथ है, और उनकी कृपा से मैं परम दयाल जी महाराज के चरणों में गया। बात समझ रहे हो? तो मैंने आप नौजवानों के लिए ये एक बात कही है। बाकी रह गई हमारी माताएं। ऐ माताओं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम लक्ष्मी हो। जब तुम्हारी शादी होती है तो कहा जाता है हमारे घर लक्ष्मी आई है, कहा जाता है ना, लक्ष्मी आई है। और फिर पता नहीं लक्ष्मी दुर्गा कब बन जाती है। वही सास जो पानी भर के पीती है, वो फिर
उस बहू को क्या कहती है क्या नहीं कहती आप सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पास रो रो कर लड़कियाँ आती हैं, रो रो कर बूढ़ियाँ आती हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरतें आती हैं। मैं जानता हूँ दुनिया कहाँ रह रही है, नर्क में रह रही है। तुम ही सरस्वती हो। बच्चा पैदा हो गया, पहले तो बात यह है कि जब बच्चा आया आपके गर्भ में तो अपने ख्याल ठीक कर लो, अपना खाना ठीक कर लो, अपना पहनना ठीक कर लो, अपना बोलना ठीक कर लो, अपना देखना ठीक कर लो और उस बच्चे को अच्छे संस्कार दो। अच्छे संस्कार दोगे वो बच्चा तुम्हारा पैदा हो रहा है अंदर है, वो तुम्हारे से ले रहा है खाने के लिए, उल्टा लटका हुआ है और तुम्हारे शरीर के उसके साथ नाड़ लगी हुई है, तुम ही उसको पालन पोषण कर रही हो वहाँ। इससे तुम सरस्वती बनो। और अगर कहीं परिवार में कोई तकलीफ आ जाए तो दुर्गा बनकर अपने पति के साथ खड़ी हो जाओ। क्या कहा मैंने? अपनी ड्यूटी मत भूलो। यहाँ तो ये हाल हो गया, मुझे लोगों के टेलीफोन आते हैं, महाराज मेरी बहू अपने लड़के को भी लेकर चली गई है। मैं कहा क्यों? वो कहती हमने आपके पास नहीं रहना हमने आपके पास नहीं रहना, हम आपकी सेवा करने के लिए नहीं आई हैं। ये लड़कियों का हाल है, क्योंकि माँ ने संस्कार नहीं दिया, माँ ने संस्कार नहीं दिया। जिस लड़की का शादी हो गई और शादी के बाद लड़की की माँ लड़की का पीछा करती है, लड़की को समझाती कि ये कर ये कर ये कर, वो घर बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं मिसाल दे देता हूँ। मुझे पता है माँ अपनी लड़की को बेटी शीला क्या कर रही है? मम्मी मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। और तेरी सास मर गई, तू को बर्तन साफ करती है। फिर चले शीला तू बेटी क्या कर? मैं झाड़ू दे रही थी, ये मर गए। ले वो लड़की के घर में आग लग गई। ऐसा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अपनी लड़कियों की शादी करो और उसको कहो वो ही तुम्हारा घर है, बस। बाकी तुम्हें सेवा चाहिए, तेरी मदद हम करेंगे, घर स्वर्ग बन जाएगा। क्या कहा मैंने? पहली बात यह है, आज महंगाई का इतना ज़माना है, इतनी महंगाई है, 2 बच्चे पालना मुश्किल है। 2 बच्चे पालना मुश्किल है, उनको एजुकेशन देना मुश्किल है। कैसे परिवार तरक्की कर सकता है? जिसके 5-5 बच्चे वो तरक्की नहीं कर सकते, वो भी मजदूरी करेंगे, ये करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? और इंसान के लिए कहता हूँ, आदमी को कहता हूँ, अपने भाइयों को कहता हूँ, अपने बुजुर्गों को कहता हूँ कि बूढ़े हो गए हो, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, हो गया हूँ, हो गया हूँ। परिवार के कारोबार में दखल ना दो जब तक कि तुम्हें वो पूछे नहीं। आज कोई तुम्हारे दखल को मैं आपके दखल को कोई पसंद नहीं करेगा। बाबा बह जा तू, आज नहीं है, ये टेलीफोन से आगे की आया है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहा मैंने? ट्राई टू मेंटेन योर सेल्फ इन लोनली, अपने आप को अलग होने की कोशिश करो। और अल्लाह के कैसे रहोगे? चिंतन करके मालिक के साथ जुड़ो। पता नहीं कब चले जाना है, ये किसी ने साथ नहीं जाना। मैं भी बाल बच्चों वाला हूँ, मैं उनके काम में दखल नहीं देता। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों के 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का। उनको अच्छी एजुकेशन दी मैंने, क्योंकि मैं खुद प्रिंसिपल था। वो सेटल्ड है, वो सब कुछ जानते हैं। मैं दाता की सेवा में बस मुझे एक नौकरी लेना नहीं, पेंशन मिलती है, सब बढ़िया। मैं उनकी भी मदद कर देता हूँ। चलो बच्चों आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। क्या कहा? अपने ख्याल के ऊपर कंट्रोल करो। अंत मता सुगता, जो हमारा अंत आएगा, जो जिस वातावरण में हम रहे हैं, जो ख्याल हमने पाले हुए हैं, वो ही हमारा साथ देंगे।
ये नहीं कि कभी किसी पर उंगली उठाओ, उसने हमारे साथ ये किया, उसने हमारे साथ ये किया, उसने ये किया, वो काम नहीं चलेगा। ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। हम जहाँ लेने और देने आए हैं, किसी से लेना है वो ले लो, किसी का देना है खुशी से दे दो और अपने आनंद में रहो। क्या कहा मैंने? दाता दयाल का शब्द निकाला। मैं आपको दाता का, क्योंकि दाता का धाम है तो दाता की ही बात आपको सुनाऊंगा। क्या कहते हैं? माताओं आ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम। सुनो मेरी बात। मैं अपने गांव में था तो मैं धूप में बैठा, मस्त बैठा हूँ। माँ से संस्कार दिया गुरु में होना चाहिए, तो मैं मालिक के आगे प्रार्थना कर रहा हूँ कि दाता, ए भगवान, ओ भगवान, ओ वाहिगुरु, मैनू गुरु दे दे। ये मैं अंदर कर रहा हूँ। तो मेरे गांव में एक जाट था, जाट, वो कम्युनिस्ट था। ठीक, वो भगवान को नहीं मानता था। तो वो आया मेरे पास, वे काकू, बच्चे को काकू कहते हैं, तुम्हें कहना हाथ छोड़े हुआ, मेरा रब, वो कितने है रब? मैं कहता आया जी, मैंने नहीं पता रब कितने आ, पर मैंने पता कि वो है तो ये संसार, अगर वो नहीं होगा तो ये संसार नहीं है। वह छाट पढ़ लिख कुछ पढ़, एक चलो मैं पढ़ता गया, मैं स्कूल आ गया, मैं कॉलेज से, स्कूल से कॉलेज चला गया। उसके 7 लड़के, जमीन बहुत, इसलिए वो तो अपने आप को सब कुछ समझता था। उसका बड़ा लड़का इंग्लैंड चला गया और उसका छोटा भाई था, वो मेरे साथ पढ़ता था स्कूल में, हमारी बड़ी दोस्ती थी। तो बड़े भाई की शादी भी हो गई, उसके इंग्लैंड में बच्चे हो गए। वो गांव आया, हमारे गांव आया माँ बाप के पास। तो उस वक्त गांव में ये अब तो फ्लश सिस्टम घरों घर में हो गया, सरकार ने अच्छा किया, घरों घरों में फ्लश है, बाहर लेडीज को नहीं जाना पड़ता, आदमियों को नहीं जाना पड़ता। उस वक्त ये थे, हम खेतों में दूर जाते थे, खेतों में, फिर तालाब होते थे, उनमें हाथ धोना। तो वो लड़का जो आया तो बाहर जाके आके वो उस तालाब था हमारे घर के पीछे, बिल्कुल पीछे, एक तालाब हमारे घर के आगे, एक तालाब मेरे घर के पीछे। तो पिछले वाले हाथ धोने लगा, जैसे हाथ धो रहा था उसको हार्ट अटैक हो, उसकी डेथ हो गई। बड़ा चोट पै गया गांव में, ये क्या हो गया? अरे कुछ लोग, भगवान ने बड़ा ही बुरा किया। लो ले आए भगवान को, भगवान ने। और वो सरदार जो मुझे कहता था कहाँ तेरा भगवान, वो उस वक्त रो कह रहा, और रब्बा तुमने लुट लिया, और रब्बा तुमने लुट लिया। मैं क्या, वाह रे वाह, अब पता लगा कि वो है। उसका डंडा बड़ा जबरदस्त है, ये आपको मैं बता देता हूँ। उसका डंडा बड़ा जबरदस्त है। उस डंडे से बचने के लिए कभी गर्व मत करो, कभी गर्व मत करो। क्यों? मैं क्यों कहने लगा हूं? दाता दयाल ने कहा है कि मेरे दाता परम दयाल जी महाराज ने 1981 में चोला त्याग करने से पहले एक चिट्ठी लिखी मानवता मंदिर में, इंसान के नाम। उसमें क्या लिखा वो मेरे पास रिकॉर्ड है। मैंने महाराज जी के साथ जो चिट्ठियाँ मेरी थी मैं सब रखी हुई, लेकिन वो चिट्ठी मानवता मंदिर के नाम आई थी, इसलिए मेरा उस पर अधिकार नहीं है। ऐ इंसान, महाराज परम दयाल जी महाराज के शब्द, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, मगर तू अपनी नियत ठीक रख और अपना कर्म ठीक कर। बस कर्म गति टारे नहीं डरे, कर्म जो जो करेगा तो अंत में भोगना पड़ना।
ये कबीर की वाणी, दाता दयाल की वाणी, और यही स्वामी जी ने भी कह दिया, कर्म प्रधान तुलसी कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस की तैसो फल चखा। इसलिए सनातन कहता है, ऐ इंसान तू क्या कर, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। इन तीनों गुरुओं को जो तेरे अंदर हैं उनको समझने की कोशिश कर और उनके सिद्धांतों पर चल, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने? फिर आगे 3 बातें और 4 कह दी। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, मेरे लिए जो बाबा फकीर ने कहा वो मेरा मंत्र है। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, मूल मंत्र है वो, उसको याद रखो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, केवल गुरु का ध्यान। पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा गुरु की और किसी की नहीं। वहाँ परमात्मा नहीं है, वहाँ कोई देवी देवता नहीं है, वहाँ कोई मूर्ति पूजा भी नहीं है। क्या कहा मैंने? सब संतों ने खंडन किया मूर्ति का, लेकिन लेवल है इंसान का, हर इंसान का अपना लेवल है। छोटे होते बच्चे, उनको गुड्डियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, छोटी छोटी गुड्डियाँ, खिलौने छोटों को अच्छे लगते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं फिर वो उनके साथ प्यार नहीं करते, पढ़ने लगे किताबों से प्यार हो जाता है, दोस्तों से प्यार हो जाता है ना। ऐसे ही मैं खंडन नहीं करता, उनकी बुद्धि इतनी है, उनको वहीं तक रहने दो। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी वो उधर आ नहीं सकते। और आखिर में कहा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष गुरु की कृपा से ही होगा, वैसे नहीं हो सकता। क्यों? गुरु पूरा ज्ञान दे देता है, पूर्ण ज्ञान देता है, और वो समझाता, बेटा इस रास्ते पर चलना, इस रास्ते पर चलना, इधर नहीं ध्यान देना, इधर नहीं ध्यान देना, इधर नहीं ध्यान देना, और तू अपने घर पहुंच जाएगा। क्या कहा मैंने? अब मैं दाता दयाल जी का भी आपको सुना देता हूँ, फिर आगे चलूँगा। पढ़िए। राधा स्वामी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की जय। राधा स्वामी सहाय शिव सब सागर पहला भाग। ऊपर मेरे कष्ट देख के बोलना। कोई नहीं दुखे सुख का दाता, कोई नहीं दुखे सुख का दाता, तेरी है भूल सब। ये दाता दयाल जी महाराज ने पत्र मेरे सतगुरु बाबा फकीर को लिखा हुआ है। कैसे? दाता परम पिता फकीर जी महाराज के पिताजी रिटायर होके गांव आ गए, गांव में रहने लगे। तो आपको पता है कि अगर कोई अफसर पैन गांव में आ जाता, ईर्ष्या लोग बड़ी करते हैं, ईर्ष्या करते, द्वेष करते, तो उनको तंग करने लग गए, क्योंकि उनकी गैरहाजिरी में वो अपनी मर्जी करते थे। वो पुलिस से, रेलवे पुलिस से रिटायर हुए, तो उन्होंने मेरे सतगुरु को, अपने बेटे को चिट्ठी लिखी कि बेटा ये गांव वाले मुझे बड़ा तंग करते हैं, तू आके इनको समझा। ऐसा कुछ और लिखा हो। तो परम दयाल जी महाराज ने घर आने के बजाय वही चिट्ठी दाता दयाल को अपनी चिट्ठी के साथ भेज दी। गुरु बहुत बड़ा होता है, वो हर समस्या का समाधान करता है। तो परम दयाल जी महाराज ने ये लिखा कि फकीर तू क्यों चिंता करता है? हर इंसान अपने कर्म भोगने के लिए विवश है, कोई दुख किसी को नहीं देता, ना कोई सुख देता है, अपना कर्म ही है। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल पे चल जाता हूँ, क्योंकि साल के बाद फिर तुम्हारे दर्शन हो, ना जाने क्या मौका हो। पिछले साल में नहीं आ सका, और जब मैं 23 में आया था तो हॉल में जगह ही नहीं थी, इतने लोग बैठे थे। अब थोड़े कम हो गए हैं। क्यों कम हुए हैं? मैं निर्भय होकर कहता हूँ
कभी कभी बहुत सुंदर पानी हो ना नदी में, जहाँ तालाब में बहुत अच्छा पानी हो और उसमें और भी मछलियाँ पैदा हों, एक गंदी मछली उसमें आ जाए तो वो सारे जल को गंदा कर देती है, एक मछली। तो ऐसी मछलियों का ख्याल रखो। मैं ट्रस्ट के मेंबरों को कहता हूँ, प्रधान जी को कहता हूँ और जहाँ के पुराने सत्संगियों को कहता हूँ, ऐसी मछली को मत पनपने दो ताकि वातावरण खराब ना हो। तो क्या है, 3 चीज़ें हैं, मन, वचन और कर्म। पहले हमारा मन बिगड़ता है, हमारा मन पहले बिगड़ता है। और मन क्यों बिगड़ता है? संतों ने लिखा है, जैसा खाइए अन्न वैसा बढ़े मन। जैसा हम भोजन खाते हैं उससे हमारा मन बनता है। साहब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन। अब मैं थोड़ा और पीछे चल जाता हूँ। वो अन्न काहे का लेते हैं हम? पैसे से। वो कैसा मैं कमाया? क्या हलाल सी कमाई के खाए कमाया, या धोखे से कमाया, या हेरे फेरे से कमाया, या झूठ बोलकर कमाया, या 420 करके कमाया, या किसी की चापलूसी करके कमाया? अगर आपने ऐसे पैसे का अन्न खाया तुम्हारा मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता। तुम बड़े से बड़े भगवान के पास चल जाओ, तुम बड़े से बड़े गुरु के पास चल जाओ, तुम्हारे मन में कभी भी चैन नहीं आएगा। ये पहले दूसरी बात कह दिया। इसलिए अपना कर्म ठीक करो। बाबा फकीर ने कहा अपनी नीयत साफ, नीयत ठीक है तो कर्म भी ठीक होगा। अगर तुम नीयत बिगाड़ ली कि चलो एक देखना चख लो, दुकानदार इनकी पता कट तोल दो, ये कर लो वो कर लो। दूध बार बेचने वाले क्या करते हैं? पानी डालते हैं। उनका सबका बेड़ा गर्क, उनका दिमाग ठीक हो ही नहीं सकता। मैं सबसे उत्तम काम किसको मानता हूँ? मैंने वैसे नौकरी की, मेरी नौकरी शहनशाही थी। कॉलेज का प्रोफेसर था। 11 बजे जाना, 10 क्लासें पढ़ानी है, 1 बजे घर आ जाना। ना इधर की सुननी ना उधर की सुननी, बच्चों को पढ़ाना, वापस आ जाना। प्रिंसिपल बन गए। मैं आपको बात एक बताता हूँ। एक प्रोफेसर आया मेरे पास, सर किसी आदमी की शिकायत लेकर, सर वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है। मैं कहा अच्छा बैठ जा। घंटी बजाती, चपरासी आया। मैं कहा 3 कप चाय के ला और साथ खाने में ले आना कुछ। और साथ ही ये भी कह दिया उस प्रोफेसर को भी बुलाना जिसकी वो निंदा कर रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? वो जब सामने आ गया, जिसकी वो बुराई मेरे पास कर रहा था, जब वो सामने आ गया तो उसका रंग उड़ गया। मैं कहा चाय पियो। चाय पीने के बाद फिर बताओ कि ये आदमी कैसा है। फिर बोलती बंद, फिर नहीं कुछ भी बोल सका। गैर हाजिर में लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन सामने किसी की हिम्मत नहीं होती। मैं सर आपको एक बात बताता हूँ। 1969 में मैं बाबा फकीर जी के चरणों में, मैं धर्मशाला में था और मेरे सतगुरु पाठ प्रागपुर में आए हुए थे सत्संग के लिए। तो मैं बस पकड़ी, मैं उनके चरणों में चला गया। महाराज बैठे अकेले और हुक्का पी रहे, मस्ती में है। कहते बच्चा आप कैसे आए? मैं कहा पिताजी मेरे मन में कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं, मेरी बात को गौर से सुनना, मेरे गुरु का आदेश। मेरे मन में कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिनके आने पर मैं दुखी हो जाता हूँ। ये ख्याल मुझे क्यों आया? ऐसा ख्याल मुझे नहीं आना चाहिए था। तो मेरे दादा ने मुझे कहा बेटा तू तो नौजवान है, तुम्हें तो ख्याल आएंगे। मैं बूढ़ा हो गया, मुझे भी ऐसे ख्याल नहीं छोड़ते। मुझे हौसला दिया।
बच्चा, उस मालिक की तेरे ऊपर अपार कृपा है कि तुम्हें ये तो ज्ञान है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है और तू उससे बचना चाहता है। दुनिया तो बुरे ख्याल का पालन करती है और जो एक बात को बार बार आप करेंगे, ख्याल लाएंगे, तुम उस कर्म को कर लोगे, तुम बच नहीं सकते। मेरी बात समझे? मुझे हौसला दिया बच्चा, तेरे ऊपर उस मालिक की अपार कृपा है, तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है और तू बच जाता है। अब अगली आदेश दिया, मुझे कहते बेटा तूने घर में कोई पौधा लगाना है, फूलों वाला या फल वाला, क्या करेगा? मैं क्या पिताजी मैं खड्डा खोद दूंगा। हमारी बात हो रही है दोनों की। फिर क्या करेगा? मैं क्या महाराज, मैं हाथ जोड़े हुए, पिताजी मैं उसमें खाद डालूंगा। फिर क्या करेगा? फिर मैं पिताजी अपने मनपसंद फूल लगने वाला या फल लगने वाला कोई पौधा लगाऊंगा। फिर क्या करेगा? मैं क्या पिताजी मैं उसको हर रोज़ पानी दूंगा। और क्या करेगा? मैं क्या उसके ऊपर बाड़ भी करूंगा कि जानवर उसको न खराब कर दे। अच्छा, एक हुक्के का गुड़ भरा और कहने लगे जो बच्चा आपने पौधा लगाया, अगर तू उसको पानी देना बंद कर दे, उसकी देखभाल बंद करना कर दे, फिर क्या होगा? मैं क्या पिताजी वो तो फल सूख जाएगा, वो पौधा सूख जाएगा। बस ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना। उसके बाद जो लोग, जो प्रोफेसर या दुनियादार मेरा विरोध करते थे, मैंने उनको देखा ही नहीं। उनको करने दो। प्रोफेसरों के आपस में बड़ी खींचातानी होती है, क्योंकि एक तरह के बड़े होते हैं ना, सब अपने आप को नाटू खा समझते हैं। मैंने परवाह ही नहीं किसी की। उनकी बुद्धि ऐसी है, उनका दिमाग ही ऐसा है। उनको गुरु नहीं मिला, उन्होंने ऐसी बातें कर दी। अरे मुझे तो शहंशाह मिल गया, मुझे क्या जरूरत है चिंता करने की या उनके प्रति सोचने की। मैंने उनके प्रति सोचने बंद कर दिया। मेरे दिमाग से नेगेटिव ख्याल निकल गए। क्या कहा मैंने? ऐसे मन मेरा ठीक हुआ, मुझे मन का रास्ता मिला। लेकिन अभी मन के आगे जाना है मैंने। तो मन वचन दूसरा वचन है। जो तुम्हारे अंदर है वो ही बाहर आएगा, जो अंदर नहीं है वो बाहर नहीं आएगा। बुराई है तो बुराई निकलेगी। अरे मुंह से तो निकलेगी निकलेगी, उस आदमी के पास बैठने पर भी तुम्हारे पुरुष का असर होगा, जिसको रेडिएशन कहते हैं। महाराज जी कहा करते थे मेरे पाँव को हाथ नहीं लगाना, तुम्हारी रेडिएशन मेरे ऊपर असर करती है। मैं भी अपने पाँव हमेशा ढक के रखता हूँ मानवता मंदिर में। और पहले तो माताओं को ये कहूँगा, तुम मेरी माताएं हो, मुझे न मत्था टेक, राधा स्वामी बोल दिया और नहीं तो राम राम बोल दो। लेकिन वो राम ना अपने मन में रखो जो दशरथ का बेटा था, फिर भी तुम सुखी रह सकते। तुम्हारा नाम होना चाहिए एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। उस नाम को मानो जो तुम्हारे अंदर रमा हुआ है, जो तुम्हारे घट में है, जो तुम्हारे शरीर में है, जो तुम्हारे खून में है, जो बोल रहा है, जो हाथ हिला रहा है, वो है राम। और उसकी खोज करो। संत मत हमें उसकी खोज बताता है। इसलिए ये ख्याल रखो कि अपने मन में अच्छे ख्याल लाओ, सबका भला तुम्हारा भला। वचन दाता जान ने कहा है, मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। ये दाता का हुक्म है। तुम मीठा बोलोगे, प्रेम से बोलोगे, तुम्हारे शरीर पर और असर होगा। तुम कड़वा बोलोगे, क्रोध में बोलोगे, तुम्हारे शरीर के असर और होगा। तुम्हारा जब गुस्सा आता है तो तुम्हारा हार्ट पल्पिटेट ऐसे करता है, ऐसे। जब तुम प्रेम से होगे वो आराम से धक 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 करेगा। गुस्से में धक 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 धक, उसका बुरा हाल हो जाए।
इसलिए कभी भी बुरा वचन मत कहो। गुरु नानक साहब ने कहा, नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। और फिर वो कहते थे, नानक ने तो ये कहा, मैं कहता हूँ, नानक मीठा बोलिए तन मन मीठा होए, तुम्हारा तन मन ठीक हो जाएगा। मुख से वाणी हमेशा अच्छी ठीक बोलो। और कर्म 3 तरह का है। एक हम हाथ से काम करते हैं, हाथ से किसी का थप्पड़ मार दिया, किसी की लाठी मार दी, किसी का गला ही काट दिया, तुम समझते हो बच जाओगे? नहीं बच सकते। कानून से बच सकोगे, लेकिन कुदरत से तुम नहीं बच सकोगे। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात सुनाता हूँ साहब, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाएगा। दादा के धाम में बैठा हूँ, मैं तो थकता नहीं हूँ। तुम लोग थकते हो तो मैं कह नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हो? एक सदना नाम का इंसान हुआ है। वो कसाई का कुचड़ का काम करता था, बकरे काटा करता था। लेकिन वो बकरे दुनिया के नहीं काटता था, लोगों के लिए नहीं काटता। वो राजा का बकरे काटता, राजा केवल उसी से लेता था, क्योंकि राजा सब कुछ करते हैं। तो उसके बाड़े में हमेशा वो बकरे रखता था। और जब राजा का हुक्म पहुंच जाता था कि आज 5 बकरों का भेज दो, आज 3 का भेजो, आज 1 का भेजो, तो वो उतना ही मांस काट, उतना जानवर उनको काट के टुकड़े टुकड़े करके भेज देता था, पैसे लेता था। उसका जीवन था। एक बार क्या हुआ कि भोजन रात का हो गया, सब परिवार के लोग खाना खा गए। तो उसके पड़ोस का दोस्त उसके पास आ गया, 4 आदमी के साथ। दोस्त आया रात को, भी क्या बात, बड़ी लेट हो गए? कहते जंगल में शिकार करने के लिए गए थे और लेकिन शिकार मिला नहीं। हमने कहा घर का क्या, वापस जाना, अब तेरे पास ही चलते हैं, रात काटेंगे, सुबह चले जाएंगे। अच्छा, भोजन तो करना है, लेट हो गए हैं, भोजन तो करना। तो 4 आदमी, अच्छा हुक्म भेज दिया नीचे सदन के पास के 4 आदमी 5 आए हैं, उनके लिए हमें जितना चाहिए वो मांस भेजो, बकरा काट। अब वो सोचने पैर पड़ गया कि मेरा बकरा हर जो भी है वो 25-30 किलो से कम नहीं है। तो अगर मैं रात को उसका गला काट लूँगा, उनको तो 5-6 किलो चाहिए, तो बाकी तो सारा माल सवेरे बर्बाद हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, वो गल जाएगा, रातों रात खराब हो जाएगा। सोचा क्या करूं? हाँ, बकरे की एक टांग काट लेता हूँ, साफ करके इसको मैं भेज देता हूँ, उनको गुजारा हो जाएगा। बाकी ये पड़ा रहेगा, सुबह इसका दिल काट दूंगा, काम चल जाएगा। शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि उसने जैसे तलवार उठाकर बकरे का टांग पकड़ी तो बकरा हंसा। जब वो हंसा तो सदा पीछे हट गया। ये क्या हुआ? तो कहते बकरा बोला। मैं इसको और ढंग से पेश करूँगा। बकरा कहता, सदना सुन, ना जाने कब से तू मेरा सिर काट रहा है, मैं तेरा सिर काट रहा हूँ। आज तू नया काम करने लगा है और इसका बदला मैं भी लूँगा। अगले जन्म में तू बकरा ही बनना है, मैं आदमी बनना है। ये हमारा तुम्हारा बड़ी देर का रिश्ता है। क्या कहा मैंने? उसने तलवार फेंक दी, राजा को कह दिया मैं तुम्हारे बकरे नहीं काटता, सब हो गया। उसकी कथा है वहाँ। क्या कहा मैं? तो कर्म जो करेगा अंत में भोगना पड़ेगा। और ये मत समझो कि वो देख नहीं रहा। मैं इसको और ढंग से बताता हूँ। एक संत, उसके साथ लिव लगी है, दुनिया आती है, आशीर्वाद देती चली जाती है। तो एक नौजवान गया, कहता बाबा बड़े लोग तेरे पास आते हैं, कहते बच्चा उनका प्रेम है।
तुसी रब नूं देखिया? आखे हाँ। मैनू दिखाओ कित्थे है? जो रब तुसी देखिया मैनू दिखाओ कित्थे है? कहने अच्छा बच्चा तू देखना तो कबूतर संतों के पास घूमते हैं, जो संत असली होते हैं उनके पास शेर बिक्रियाँ सब इकट्ठे रहते हैं। उन्होंने कबूतर पकड़ा, कहते ले बच्चा वहाँ ले जाके इसको मार के लिया जहाँ कोई ना देखे, ये टेस्ट होगा, ये ले जा वहाँ से मार के लिया जिसको कोई ना देखे। कहते लो, बड़ा खुश हुआ, पकड़ा और कहते मैं तो इसे जाऊँगा काट के ले आऊँगा। जब दीवार के पीछे गया तो कहते बाबा ने तो कहा था कोई ना देखे, ये कबूतर देख रहा है। तो उसने अपना रुमाल निकाला और उसके मुंह पर बांध दिया, कहा हाँ अब ये नहीं देख रहा। जब दोबारा फिर लगा मारने, फिर क्या बाबा ने कहा था जब कोई ना देखे तो मैं देख रहा हूँ। तो रुमाल खोल दिया, उसके 2 टुकड़े किए, कबूतर के भी बांध दिए और अपने भी बांध दिया। अब नहीं कोई भी देखता। जैसे ऐसे लगा मोड़ने, अंदर से आवाज आई तू भी नहीं देखता बच्चा, कबूतर भी नहीं देखता, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आवाज वो हर जगह है। इसलिए गुरबानी में एक शब्द आता है चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म हदूर। अच्छा और बुरा वो तुम्हारा देख रहा है, तुम चाहे छिप कर लो, चाहे कहीं छुप कर बैठ के कर लो, चोरी से कर लो, कमरे में बंद होकर करो, वो हर जगह तुम्हारा कर्म देख रहा है। चंगियाइयाँ बुराइयाँ, गुरु नानक की बाणी है, चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म हदूर, करनी अपो अपनी के नेड़े के दूर। तुम्हारा कर्म चाहे आज फल देगा, चाहे 10 साल के बाद देगा। इस साल कर्म में नहीं तो अगले साल तुम्हें वो भोगना पड़ेगा। चंगियाइयाँ बुराइयाँ बाचे धर्म दूर, करनी अपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्हें नाम त्याया, जिन्होंने नाम का सिमरन कर लिया, गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया, उनको क्या मिलता है? जिन्हें नाम त्याया कै मशक्कत कार, वो मेहनत कर गए, उन्होंने सच्चे दिल न अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, कहते फिर उनके साथ कहीं और तर जाते हैं। क्या कहा मैंने? इसलिए ऐ इंसान तू कुछ और मत कर, तू गुरु की आज्ञा का पालन कर और कर्म ठीक कर, नियत को ठीक कर, अपनी नियत को ठीक कर। क्या कहा मैंने? मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं कैसे महकमे में रहा, रिटायर हुआ, जहाँ का ना हेरा फेरी ना कुछ ना कुछ। नौजवान बच्चे हंसते खेलते आते सी, हंसते खेलते चले जाते सी, असी भी छाला मार के आ जाते। असी क्या कहते हैं, मेरी बात को समझे आप? जो भी कर्म करो उसमें अपने स्वार्थ को मत रखो कि पहला मेरा हो जाए। जहाँ मेरा आया वहाँ तेरा भी हैगा। जहाँ मेरा तेरा खत्म हो गया वहाँ वो है, मेरे तेरे में वो नहीं है। वहाँ तो एक ही है सब, एक पिता एक किसके हम बालक, हम एक मालिक के बच्चे हैं सारे। कोई यूपी में पैदा हो गया, कोई पंजाब में पैदा हो गया, कोई कहीं पैदा हो गया, कोई कहीं पैदा हो गया। ये तो लेने देने का हिसाब है। जहाँ जहाँ लेना देना वहाँ हम जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारी अटैचमेंट है वहीं हम जाएंगे। ये तो साइंस ने भी साबित कर दिया, ये तो साइंस ने भी साबित कर दिया। इसलिए मन वचन और कर्म शुद्ध कर लो, और पढ़ते हो तो दिल लगा कर पढ़ो। अपने करैक्टर का ख्याल रखो। करैक्टर सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी शक्ति है, वो करैक्टर है। और हम उसी कारण आपके सामने बैठे बोल रहे हैं, आपके सामने उसी की ताकत के साथ बोल रहा हूँ। पढ़ो। कोई नहीं दुख सुख का दाता, तेरी है ये भूल सब। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जिसको मैंने सुख दिया हुआ है मुझे भी सुख मिलेगा। अगर मैंने किसी को
दाता का एक शब्द है, दाता का, ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे अगर किसी को फिर दुख पड़ेगा सहना। मन इंद्रियों पे भाई, मन और इंद्रियां, आँख, कान और जुबान, ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आँख देखती है, नीयत खराब करती है। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे हमें, बच्चों यही आँख है जो अपनी माँ को देखती है, यही आँख अपनी बहन को देखती है, यही आँख अपनी बेटी को देखती है। तो भावना क्या होती है? अच्छी होती है। माँ के प्रति माँ की भावना, बहन के प्रति बहन की भावना, बेटी के प्रति बेटी की भावना। लेकिन यही आँख जब किसी और स्त्री को देखती है और किसी और को देखती है, फिर इसकी हालत अगर वो नहीं है तो ये महापापी हो जाएगी, ये अंदर तुम्हारे गंदगी पैदा कर देगी। तुम अगर गुरबाणी सुनते हो, संतों की वाणी सुनते हो, तुम्हारे मन की हालत और रहेगी। अगर किसी और कंपनी में चल जाओगे, उनकी बुरी बुरी बातें सुनोगे तो तुम्हारा मन बर्बाद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? इसलिए साथ संगत की बहुत बड़ी अहमियत है। और ज़बान खाने की, हमारे लिए क्या चाहिए? 2 रोटी, दाल, सब्जी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो खाओ जो ज़मीन से पैदा हुआ है, जिसको जिम्मेदार ने पैदा किया हुआ है। जो होटल में जाकर तरह तरह के पकवान बन गए, वो हमारे पेट को खराब करेंगे 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 करेंगे। अगर जीव जंतु मारकर खाते हो तो फिर तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। वो जीव में, उनमें भी हमारे जैसा है, उनमें भी हमारे जैसा है। ख्याल रखना, अपनी खुराक को ठीक करो, फिर तुम्हारा मन बड़ा शांत रहेगा, फिर तुम्हारा मन बिल्कुल ठीक रहेगा। खुराक ही तो है जो हमारा मन खराब करती है। क्या कहा? मन इंद्रियों पे भाई ज़ब्त रखना, तुम बराबर ज़ब्त रखना, ज़ाबत बने रहोगे, खुशहाल होके रहना। देखा हमने। फिर आगे क्या कहते हैं? अपनी निशस्त रखना ना। उन्होंने कहा कौलो ख्याल, कौलो ख्याल, कौलो ख्याल, कौलो ख्याल कर्तव्य और कर्म, कौलो ख्याल और कर्म दरिया से है मुशाबा। हमारा वचन, मन और कर्म ये दरिया की लहर से भी तेज चलता है। तुम देखना न इनकी लहरों में बह के रहना, इसकी लहरों में नहीं बहना, मन के पीछे नहीं दौड़ना। और आखिरी कहा अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम। मैं कौन हूँ? अपनी निशस्त बिन निशाना, मैं कौन हूँ? ये सवाल। अपनी निशस्त रखना तुम आत्मा पे हरदम, आत्म स्वरूप होकर संसार में विचरना। आत्म स्वरूप होकर दुनिया में रहो। ये नहीं ये वो है, ये वो है, ये वो है, वो है, कोई कुछ नहीं है। किसी को पता नहीं मैं जन्म से पहले क्या था और मरने के बाद मैं क्या होऊंगा, किसी को पता नहीं है। ये यही बस जन्म में 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की, या 85 या 100 साल की उम्र में छू छू कर रहा है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। उसके बाद कुछ भी नहीं है, न पहले था न बाद में रहेगा। ये मौका मिला है हम अपने आप को पहचाने, मैं कौन हूँ, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। वरना मैं तुम्हें पड़े रहो, जब मर्जी पड़े रहो, तुम्हें उसका हिसाब तो खुद ही देना होगा। क्या कहा? आगे बढ़ो। कर्म अपने अपने करते हैं, कर्म अपने अपने करते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल सब। कर्म आपके तुम्हें सुख भी देते हैं, कर्म ही तुम्हें आपको दुख भी देते हैं। कोई तुम्हें दुख देने वाला पैदा नहीं हुआ। मेरी बात समझ गए आप लोग? ख्याल करो कर्म पे, कर्म किसी का दिल दुखी ना हो, किसी के हेरा फेरी नहीं करनी। और सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना।
इधर की उधर और उधर की उधर, सबसे बड़ा पाप ये है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग वो कामयाब होते हैं जो झूठ बोलते हैं, इधर कुछ उधर कुछ उधर कुछ, वो अपने आप को बड़ा कामयाब समझते हैं और अपने आप को सफल समझते हैं। उनसे बचो। आगे कर्म की प्रधानता की क्या तुझे आई समझ? दादा कहते हैं, ऐ मेरे फकीर, कर्म की प्रधानता तुम्हें अभी पता नहीं लगा। कर्म ही सब कुछ है। नाम इतना नाम किनको है? नाम उनके लिए है जो आवागमन से बचना चाहते हैं। मैं संसार में नहीं आना चाहता। क्या लेना यहाँ आकर? यहाँ झगड़े हैं, ना जाने क्या क्या हो रहा है इस धरती के ऊपर, उसको देखकर दुख होता है। इसलिए मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मेरा घर यहाँ है, वो मालिक की गोद है, वो मेरा घर मेरे दाता का घर है, वहाँ जाना है वापस, यहाँ क्यों रहना है? तो इसलिए कहते हैं कर्म की पर हमारे को वहाँ से रोकने वाला कौन है? धर्म। ये कर्म ही रोकेगा ना। तुमने ये किया पहले, ये पहले हिसाब रख। मेरे दादाजी जिनको हम बापू कहते हैं, बापू, वो 105 साल के होकर मरे। उनकी नज़र नहीं थी, काला मोती आ गया था, तो मैं उनको खेतों में ले जाता था सुबह पकड़ कर। लाठी पकड़ी हुई उन्होंने, एक हाथ में जाना, फिर बाहर से आकर उनको खूह पर ले आना, खूह पर लाकर फिर उनको नहलाना। तो मुझे बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनाते थे। अनपढ़ थे, कहते बच्चा की बात सुनो, खड़े हो जाए। हमारे साथ 2 आदमी हमेशा रहते हैं। मैं कहा बापू जी कहाँ रहते हैं? कहता इधर और इधर, एक दाएं कंधे पर एक जहाँ। मैं कहा बापू जी वो नज़र नहीं आते। कहते वो नज़र नहीं आते, वो मालिक दे भेजे हुआ, वो धर्मराज के दरबार से आए हैं। मैं कहा वो क्या करते हैं? कहते उनके हाथ में कागज़ होता है, कागज़ फाइल। इधर वाला सच्चे अच्छे कर्म लिखता जा रहा है और इधर वाला हमारे बुरे कर्म लिखता जा रहा है। कहना जब हम चोला छोड़ेंगे तो वो इधर वाला दोनों जाके हमारे कर्म धर्मराज के आगे रख देगा, फिर वो फैसला करेगा, इसको ये सजा दे दो, इसको नरक में भेज दो, इसको स्वर्ग में भेज दो, इसको वापस भेज दो। मेरी बात समझ गए? तो जब मैं गुरु नानक की ये बाणी पढ़ी, चंगियाइयाँ बुराइयाँ बातें तर दूँ, मैं कहा वाह मेरे दादा, तू तो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। फिर एक दफ़े और बात बताता हूँ। नहा लिया तो ऐसे खूह के चारों तरफ पक्का होता है, तो वो कहते बच्चा इन्हों नीचे उतार। मैं उसे नीचे उतार दिया, वो बैठ गए और उन्होंने एक घास का इतना पत्ता तोड़ा। कहते बच्चा ये देखता क्या है? मैं कह बापू ये घास का पत्ता है छोटा, जिसको हम तिड़ कहते हैं। कहते बच्चा जी पता क्या कर सकता है? मैं कहा बापू जी इसने क्या करना ये तो पाँव में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो कहता नहीं पुत्रा बात सुन, तू बैठा पढ़ रहा है और हवा आई, हवा ने इसको उठाया, तेरी आंख में डाल दिया, तू क्या करेगा? वाह, कभी भी किसी चीज़ को बुरा नहीं कहना। मेरी आँख खोल दी। मेरी बात समझ गए हो? मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। समाधियाँ लगाने की लोड़ नहीं है। पहले अपने कर्म ठीक करो, अपनी सेहत ठीक करो, अपनी इनकम ठीक करो, बच्चों में प्यार पैदा करो, घर में रोटी बनाओ, घर की रोटी खाओ, बाहर का कुछ मत खाओ, तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी। क्या कहा मैंने? आगे कर्म की प्रधानता की क्या नहीं तुझको समझे? कर्म से आनंद है और कर्म से आनंद है और सब कुछ है। कर्म ही तुम्हें आनंद देता है और कर्म ही तुम्हें दुख देता है। कोई बुरा कर्म कर लोगे रात को नींद नहीं आएगी,
सबसे पहली सजा तो ये होती है, नींद नहीं आती है, कोई बुरा कर्म कर लिया, लेकिन फिर वो अपने आप को मार लेता है आदमी, ऐसा वो कुछ नहीं होया, चल कितना रोटी कितना खानी, बच्चन कितना पालना, यही करो। मेरी बात समझ गए? आगे यह जगत है वाटिका, करते हैं आपके प्राणी काम। यह जगत है वाटिका, करते हैं प्राणी आपके काम। कर्म के अनुसार इनके, कर्म के अनुसार इनके काटे हैं और फूल सब। दाता दयाल एक जगह लिखते हैं, ये जगत है वाटिका, ये संसार क्या वाटिका है, बगीचा है, करते हैं आकर लोग काम, जैसा वो बीजते हैं वैसे उनको फल मिल जाता है। मेरी बात समझ गए? हम मेरी बात को गौर से सुना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त साइंटिफिक बात बताऊँ। हम ज़मीन में, ज़मींदार ज़मीन में एक बीज डालते, एक दाना कर डालता है एक, तो जब वो बड़ा होता है तो छिट्टा लगता है, उसको कितने दाने लगते हैं? कई सैकड़े दाने लग जाते हैं एक बीज को, एक बीज को। वो एक गन्ने का पोर, गन्ने का इतना पोर डालेगा तो गन्ना बहुत बड़ा झाड़ बन जाएगा, ऐसा ही है ना। अब अगली बात सुनो, ये जमीन है स्थूल, देख नहीं हम, ऊपर का ब्रह्मांड है सूक्ष्म, ऊपर का ब्रह्मांड है सूक्ष्म धरती, वहाँ भी धरती है लेकिन वो सूक्ष्म है। जो भी ख्याल हम करते हैं वो हमारे ख्याल आकाश में जाते हैं, कोई ख्याल मरता नहीं है। परमदयाल जी महाराज कहते हैं मैटर नेवर डिस्ट्रॉय, कोई भी ख्याल मरता नहीं है, वहाँ रहता है। अगर तुम बुरा ख्याल भेजा है तो बुरा ख्याल कई गुना बड़ा होकर तुम्हारे पास ही वापस आएगा। जैसे ज़मीन का एक दाना कई दाने तुम्हें दे दिया है, ऐसे ही वो वाला ख्याल जो बुरा है, ईर्ष्या का है, द्वेष का है, शत्रुता का है, नफरत का है, अपने अहम का है, वो बीज ऊपर जाएगा, वहाँ से अपने साथ अपने दोस्त बुरे ख्यालों को लेकर तुम्हारे पास ही आएगा और तुम ज़्यादा आगे बदमाश हो जाओगे। क्या कहा मैंने? ऐसे जो भी जिस नीति का आदमी होता है वो जो कुछ करता है ब्राह्मण से लेता है। तुम अच्छे ले लो ब्राह्मण से, तुम्हारे अच्छे ख्याल तुम्हें वापस आएंगे, मेरे अच्छे ख्याल मेरे पास वापस आते हैं। मैं ये मांगता हूँ कि मुझे ऐसे ख्याल आए जिससे लोगों का भला हो जाए, मैं ये मांगता हूँ तो मेरा ख्याल वहाँ जाता है, वो अच्छे ख्याल लेकर मेरे पास आता है और वो मुझे करने ताकत देता है कि ये बात मैं कहूँ। शक्ति साहब मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं उस ताकत से बोल रहा हूँ जो मुझे वहाँ से मिल रही है। क्या कहा मैंने? इसलिए तुम्हारा ही कर्म तुम्हारे लिए कांटे हैं और तुम्हारा ही कर्म तुम्हारे लिए फूल है। किसी को दोष मत दो, अच्छा बनने की कोशिश करो। हम इंसान हैं, पहले माँ की गोद में हमें कोई पता नहीं मेरी जात क्या है, हमें कोई पता नहीं था मेरा धर्म क्या है, हमें कोई पता नहीं मेरा बाप कौन है, मुझे कोई पता नहीं था मेरा भाई कौन है। जहाँ आए जैसे जैसे होश आती गई तो कुछ मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए। अब मैं उन टुकड़ों को ख़त्म कर दिया। केवल इंसान जिसका किस परमदयाल जी महाराज ने कहा अब मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, ना सिख हूँ, ना ईसाई हूँ, ऐसे संत की संगत में मैं बैठा हूँ। मैं क्या हूँ? मैं इंसान हूँ। इंसान बन के फिर मैं क्या बना? चेतन का बुलबुला हूँ। और गुरबाणी कहती है पानी केसा गिर बुदबुदा, ऐस मानस की जात देखते ही छिप जाएगा जीव तारा प्रभात। पानी बारिश आती है, बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं और ख़त्म हो जाते हैं।
ऐसे जो सुबह का तारा होता है वो थोड़ी देर के लिए नजर आएगा, जैसे सूरज आया वो तारा खत्म हो जाएगा। अपने आप के अंत को याद रखो। तुम्हारे पास क्या दौलत होनी चाहिए? केवल सतगुरु और सतगुरु का वचन होना चाहिए तुम्हारे पास। बाकी कोई नहीं तुम्हारा है इस दुनिया में। मैं क्या कह देता हूँ, कोई नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, केवल वो है जो तुम्हारा साथी है और वो ही तुम्हें लेकर जाएगा, नहीं तो यही भटकते रहोगे। आगे जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निसंदेह आप, जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निसंदेह आप। प्रेमी जन ही पाते हैं और प्रेमी जन ही पाते हैं और प्रेम के बहुमूल्य सब। मेरे पल्ले प्रेम कुछ नहीं पड़ा। क्या कहा? थोड़ा बढ़िया। जो ठगेगा, यहाँ खड़े हो जाओ। इसको ले अब माइक को। दादा का वचन है, जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निसंदेह आप। जो ठगेगा वो ठगा जाएगा निसंदेही आप। बोल बोल। जो ठगेगा वह ठगा जाएगा निसंदेह आप। निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेमी जन ही पाते हैं बहुमूल्य सब। प्रेमी जन ही सब कुछ पाते हैं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। और जिसका घर में प्रेम नहीं है तो वहाँ क्या प्रेम करेगा? पहले घर में प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो और उनको अच्छा करेक्टर बनाओ, उनको अच्छे ख्याल दो। ये दाता दयाल बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। क्या कहा? जो प्रेमी प्रेम करेगा, जिसके मन में नफरत है वो क्या करेगा? उसको कुछ नहीं मिलना। आगे अपनी करनी आप भरनी, अपनी करनी आप भरनी पड़ती है संसार में। अब सुनो बात, दो बातें कहूँगा। एक है दुनिया। दुनिया दुनिया को कोई नहीं बदल सकता। बड़े बड़े संत आए, कबीर साहब आए, गुरु नानक साहब आए, बड़े बड़े संत आए, सब ने कोशिश की बदल। ये दुनिया नहीं बदली। दुनिया वहाँ से और भी ज़्यादा बिगड़ गई। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये दुनिया उस मालिक की है, वो मालिक ही इसको ठीक करेगा। कैसे? कैसे? जैसे कुंभ में लोग भीड़ में मर गए और हमारे संत कहते हैं उनका मोक्ष हो गया। वाह रे वाह, क्या बात है। इतना झूठ हमें बताया जा रहा है, इतना हमें मिसगाइड किया जा रहा है कि वहाँ जाओ, भीड़ में मर जाओगे तो तुम सीधे वहाँ चल जाओगे। ले, क्या बात है। मेरा सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। मेरे सनातन धर्म के ऊपर अंधेर छा गया है और ये ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जिनके हाथ में पावर है। ये ठीक नहीं है। क्या कहा मैं? या लिखा है जैसी करनी, जो तुम कर्म करोगे वही तुम्हें भोगना पड़ेगा। गुरबाणी में एक शब्द है, बारों तोती तुमड़ी अंदर बिशर कठोर। तुम्बा होता है एक तुम्बा, तुम तो जानते होगे। तुम्बा अंदर बाहर से सुंदर होता है, काटोगे अंदर जहर कौड़ा, उसकी सब्जी नहीं बनती, वो कौड़ा होता है। उसको साबुन में धो लो, सर्फ में धो लो, मशीन में नहा दो, फिर काटोगे वो कड़वा ही निकलेगा। तो क्या पानी से नहाकर हम बच जाएंगे? सुनो, पर ये हाथ तन करिए, हाथ पैर तन खे,
अपने शरीर पर मिट्टी लगा लो, मिट्टी धूल लगा लो। और गुरु नानक कहते हैं, गुरु नानक पंजाब से आया हूँ ना, तो मेरे असर है वो पानी का। पर ये मिट्टी खे पानी तो उत्ते से उत्तर सूखे, उसको पानी से धो लोगे, मिट्टी को गड्ढे को, वो धो हो जाएगा। पर ये मत पापा के संग मूत पलीती कपड़ हुए दे साबन नहीं है वो धोए। अगर तुम्हारे कपड़े खराब हो गए हैं तो साबन से उनको साफ कर लो, वो साफ हो जाएंगे, चिट्टे हो जाएगा। देखो चिट्टे हो गए, फर्स्ट क्लास, मेले भी हो जाएंगे। कल मशीन में डालेंगे फिर साफ हो जाएंगे। पहले तो अब तो वो हमारी हाथ से धोती थी, अब मशीनें आ गई, अच्छा है, उनको फायदा हो गया। मूत पलीती कपड़ हो दे साबन नहीं है तो, पर ये मत पापा के संग ओ तो पेप नाम के रंग। पाप तुम्हारे पाप किए हुए कब धुलेंगे? नाम के साथ। जब तुम मन से परे चले जाओगे तब तुम बचोगे। तो क्या नहाने से तब बच जाएंगे? नहाने से क्या? मैंने एक गल याद आ गई, पूरा अब थक तो नहीं गए कहीं? माता थक तो नहीं गए? पीछे वाल थोड़ा और बोल लूं? शांत है, मैं तो थकता नहीं, मैं बोलूंगा। तो शांत है, सुनो कथा थोड़ी सुना दूं? अच्छा, ये कथा हमारे सनातन की है, हमारे सनातन के टुकड़े टुकड़े कुंभ का मेला लगा हुआ है। पार्वती कहती महाराज चलो हम भी देखें मातलोक चल के वहाँ कैसे दुनिया नहाती है। तो बड़ा वाह। तो पार्वती कहती महाराज ये तो देखो सब निर्मल हो गए, गंगा ने इनके सबके पाप ले लिए, नहा लिया। कहते पार्वती ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं, दो बातें कहूँगा मैं तुम्हारे मतलब की, मेरा मतलब नहीं है। तो नहीं महाराज देखो तो सही, हर हर गंगे डुबकियाँ लगा रहे हैं, कितनी सर्दी है, तो इनके तो पाप तो लगे। कहते अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं अभी एकदम बूढ़ा हो जाऊँ और मैं प्राण खींच लूँगा और तुमने यहाँ बैठकर रोना शुरू कर देना, तुम्हें असलियत का पता लग जाएगा। ऐसा खेल खेल दिया उन्होंने। तो लोग आ रहे हैं, ओहो बुरा हुआ आपके साथ, अभी आप नौजवान हैं और शादी कर लो, चलो हम इसका संस्कार करें। कहती मेरे पति मिलकर बोल के गए थे कि केवल वो मेरा संस्कार करेगा जिसने कभी कोई बुरा कर्म ना किया हो, दूसरा नहीं कर सकता। तो नहा के आ रहे हैं, चले गए। छोटो जी असी की लेना मेरा पति है, मर गया, आपे कर लो जो करना। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम नहा के आए हैं, हमारा मन साफ हो गया। और वो रो रही है नेचुरली जिसका पति चला गया। हालांकि वो खेल था समझाने के लिए। तो कई लोग निकले, कई जो नौजवान लड़के थे वो छट पड़ा चल किए इन और साढ़े नाल ब्याह कर ला, राम ने जीवन गुजारेंगे। ऐसे भी हैं हमारे, ऐसे भी लोग हैं। अरे बाबा बैठ जाओ, लेट आते हो और हमें डिस्टर्ब करते हो। तो एक लड़का आया जो गुरु का था, बात को गौर से सुनना, गुरु का। कहता माता आप क्यों रो रहे हैं? कहती बच्चा मैं क्या करूं, मैं तो आगे ही इन्होंने लेके कह रहे सी जाना जरूर है, कुंभ का है, असी भी स्नान करांगे। इतने आगे ने ना प्राण छड़ दिते और मैनू एक हुक्म कर गए, तो मेरा 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 सिर्फ मेरे शरीर को वही आग देगा जिसने कभी कोई बुरा कर्म ना किया हो। कहते माता अच्छा, मैं अभी आया, गया जाकर छलांग लगाई गंगा में। ले माता मैंने सारे कर्म तुम्हें दे दिए, मैंने सारे कर्म तुम्हें दे दिए,
और मैं पवित्र हूँ। अब मैंने कुछ नहीं रखा अपने मन में और दौड़ के वापस आ गया। माता मैं सारे कर्म गंगा माई को दे आया हूँ, आप उठ के बैठ गए। शिव जी महाराज कहते केवल ये है, केवल ये है। एक बात और सुना देता हूँ, ये नारद मुनि की है। नारद मुनि आ गए, मात्र लोग आते हैं, अभी भी आते हैं। उनका वाह भाई वाह, गंगा मैया तू इतनी विशाल, इतनी मातेश्वरी, इतनी माता, इतनी विशाल दिल वाली, सबके बुरे कर्म ले रही हो। उनके दरबार में चला गया, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। तो पार्वती वो गंगा मैया के नारद मुनि क्या बात, आज बड़ा खुश है। कहते धन्य है आप सब लोगों के, इतने लोगों ने नहाया, सारा पाप आपने ले लिए, कितनी बड़ी बात है। मैंने नारद मुनि कोई किसी का पाप नहीं मैं लेती, मैं नहीं किसी का पाप लेती, वो छोड़ जाते हैं, मैं सारे के सारे सबके पाप सूर्य देवता को दे देती हूँ, वो भावों बनाकर ऊपर ले जाता है। मेरी बात को सुन रहे सब? तो सूर्य देवता के पास चले गया, नारायण नारायण, सूर्य देवता अब बड़े महान हैं, वो जहाँ मर्जी जा सकता है, फ्री है। कहते क्या बात, आज आप हमारे पास आए। कहते महाराज मैं तो आपका शुक्रिया करने आता हूँ, मुझे तो गंगा मैया ने बताया कि दुनिया को में जितना भी पाप छोड़ कर जाती है वो सब अपने आप वापस ले लेते हैं। आहा, जब लिखा है दुनिया का, मैं कुछ नहीं ले आता हूँ, सबके भाव बनाता हूँ, ऊपर ले आता हूँ, और मैं इंद्र देवता को दे देता हूँ। ये सबके पाप जो है मैं इंद्र देवता को दे देता हूँ। तो महाराज इंद्र देवता महान हुए कि हाँ वो महान, उनके पास चले गए। जय हो आपकी जय। सब महाराजों ने, सूर्य देवता ने, इंद्र देवता ने आपके पास में, आप इंद्र देवता हैं, आप सारे का सारा सबके पाप ले लेते। कहते नहीं, ये कानून के, कुदरत के कानून के विरुद्ध है। नारायण मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ, उन सबको बादल को दे देता हूँ, बारिश करने वाले को। वो जिसके पाप होते हैं बारिश के रूप में वापस उनको दे देते हैं। सब अपना अपना कर्म भोगते हैं, मैं नहीं कोई रखता अपने पास, ना गंगा मैया रखती है, ना सूर्य रखता है, न इंद्र रखता है। ऊपर से माल के कुल उनको जिसने कर्म जैसा किया होता है उसको वापस दे देता है। इसलिए याद रखो, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तैसो फल चखा। वो राम दशरथ का बेटा जिसकी शादी का फैसला सारे ग्रह देखकर, हर तरह से सोच समझ कर शादी ग्रहों के अनुसार पर की गई। वशिष्ठ जी महाराज के राम की जिंदगी कैसी थी आप खुद जानते हैं। उनको एक दिन भी सुख का नहीं मिला, एक दिन भी सुख का नहीं मिला, और आखिर में परेशान होकर सरजू नदी में जाकर छलांग लगा दी। क्या कहा मैंने? ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। तुम अपनी आँखों से पाप करोगे, तुम अपनी जुबान से भी पाप करते हो, तुम अपने खाने से भी पाप करते हो। मैं तो खाने को भी कर्म समझता हूँ, मैं देखने को भी कर्म समझता हूँ, और सुनने को भी कर्म समझता हूँ। सुनना है तो गुरु की वाणी सुनो, खाना है तो जो प्रकृति ने दिया वो खाओ, देखना है तो सबको एक नज़र से देखो। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। आप सभी अलग अलग बैठे हैं, आप सब देख रहे हैं मुझे देख रहे हो ना। तो क्या किसी को ऐसा लगता है कि मेरे सिर पर पगड़ी है, मेरी दाढ़ी है, मैंने कोट बड़ा लंबा पहना, किसी को लगता है? सबको एक ही नजर आ रहा हूँ ना, उधर भी उधर भी उधर भी सबको एक ही नजर आ रहा हूँ। इसका मतलब आप सबकी आंख में एक ही है। बात को पकड़ो, मैं बोल रहा हूँ, वहाँ बैठे हैं वो भी मेरी वाणी को सुन रहे हैं, उनको अलग नहीं सुनता। वहाँ जो बैठे उनको भी वही, यहाँ बैठे उनको भी वही, माताएं बैठी इनको भी वही सुन रहा जो मैं बोल रहा हूँ, बच्चों को भी वही सुन रहा है, जो बूढ़े उनको भी वही सुन रहा है। कोई फर्क है? कहीं फर्क है? बताइए।
आप सब मेरी बाणी को एक ही सुन रहे हो, इसका मतलब ये कि तुम्हारे अंदर सुनने वाला भी एक ही है। तुम नमक खाते हो, मैं भी नमक खाता हूँ, सबको नमक लगता है। तुम गुड़ खाते हो, सबको गुड़ अच्छा लगता है, मुझे भी गुड़ लगता है। क्या कहा मैंने? तुम मिर्च खाओ, कड़वी है, सबको कड़वी लगती, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सबको मिर्च कड़वी लगेगी ना। इसका मतलब है गुड़ खाने वाला भी एक ही है, नमक खाने वाला भी एक ही है, और मिर्च खाने वाला भी एक है। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम भी उसके पुत्र बच्चे हो, मैं भी उसी का हूँ। आओ जिंदगी को प्रेम से गुजारें और दाता के धाम पर आकर मस्तक झुका ले और उनसे ये मांगे कि सारा संसार सुखी हो जाए, मेरा शहर सुखी हो जाए, मेरे पड़ोसी सुखी हो जाए, उनके बच्चे भी लायक बने, तुम्हारे बच्चे भी लायक बनेंगे। अगर दूसरे को बच्चे को देख कर चलते हो, तुम भी नहीं हो सकते। क्या कहा मैंने? तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। सुखी रहो। मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रेम से सुना। मालिक आपको सबसे पहले शरीर की तंदुरुस्ती दे, फिर मन को शांति दे, फिर घरों में प्रेम दे, और तुम्हें हक हलाल की कमाई खाने का मौका मिले। आप सब सुखी रहो। सबको बहुत हार्दिक प्रेम बढ़ा। मेरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, स्वामी चरण सारने